कहाँ तक हुआ था अब इसमें? 50 तक हो गया था। चलिए देखिए क्या है, ठोस वस्तुओं का आयतन, ना समझिए लो बढ़िया से। 50 तक हो गया है ना। 51 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, चल क्या नहीं रहा मार्कर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा लो कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये दिया हुआ कितना? 264 दिया हुआ है ना, लिख लिया आप। देखिए तथा आयतन 924 घन मीटर है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना है? 924 है, ठीक ना। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसकी व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात है? मतलब देखो तो d अनुपात h या 2r अनुपात h। नहीं, ये 2r क्यों रख दिया गया कि वो d क्या होता है कि दुगना होता है r का, है ना बात। चलिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे हम निकालेंगे यहाँ से। तो देखो तो बाबू, अगर ये पाई आर स्क्वायर एच है ना, और यहाँ क्या है 2 पाई आर एच है, ये बड़ा तो ये है ना, इसको रखते हैं पाई आर स्क्वायर एच बटा में 2 पाई आर एच रख देते हैं, क्योंकि हमको आर और एच का पूछा है। तो सबसे पहले या तो पहले आर निकाल लो या तो एच निकाल लो, जो निकल रहा है निकाल लो यहाँ से, ठीक ना। तो यहाँ से आर निकलेगा क्योंकि एच एच कट जाएंगे। और एक ही बेलन है, ये एक ही बेलन का क्या है? वक्र पृष्ठ है। उसी बेलन का क्या है? ये आयतन है। ये अलग अलग बेलन नहीं है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्या है। पाई आर स्क्वायर 924 है और ये क्या है? 264 है। देखिए कट रहा है, पहले यहाँ से काट लो, एच एच कट गया, आर से आर कट गया, पाई से पाई कट गया, मतलब आर बटा में 2 बचा। क्या बचा? ये आर बटा में 2। अब इनको काट लो, दो तो कट रहे हैं, 4 से 2 तो 4 दूनी 8, चरती यहीं 12, 4 इकाई 4। अब तो ये कट रहा है क्या? 4 छक्का 24, 4 छक्का 24। चलिए 6 से 11 छक 66, 11 छक 66, 11 इकाई 11 दूनी 22 और 11 इकाई 11, कट गया ना। 3 दूनी 6, 3 सते 21। अब खुद सोचो कि r बराबर r बाई 2 बराबर आ गया 7 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, r बराबर कितना आ गया? 7 आ गया ना। अब देखो आपसे पूछा है मतलब व्यास और ऊंचाई, तो आप एक काम करो, मान रख लो, इसका मान रख दो, या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, ठीक ना। चलो इसमें रख के देखते हैं। चलिए अब तो यहाँ से h निकलेगा 924 बटा में 22 निकलेगा ना, बटा में 7, आर स्क्वायर, आर कितना है? 7 है, तो 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, देखो तो 11 8 है 88, 11 चक 44, 11 दूनी 22, नहीं 12 84, 6 दूनी 12, एज कितना आ गया? 6 आ गया ना। आपसे पूछ ले क्या है? 2r इंटू एच पूछ ले है, कितना हो जाएगा? ये 14 अनुपात 6, 7 दूनी 2 7 14, 2 3 6, 7 अनुपात 3 आपका आंसर बनेगा। 7 अनुपात 3 आपका आंसर बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है बाबू? आए इतनी देर है ना, 7 अनुपात 3। चलिए अब देखो अगले क्वेश्चन, देखो क्या कर रहा है। ये कौन था? 51 था। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है कि एक बेलन का आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 13 से 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। देखो आधार का व्यास मतलब कितना दिया है? 2r दिया हुआ है, 2r रख लेना, सब db रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2r दिया हुआ है, कितना? आधार का व्यास 42 दिया हुआ है, आपको लिख लिए 42। चलो अब देखो तो क्या है, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 13 से 20 है, तो बेलन है ना हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच बराबर 1320 है। पूछा क्या है? बेलन की ऊंचाई पूछा है आपसे, ऊंचाई पूछा है ना, h इक्वल वाट पूछा है आपसे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2r का वैल्यू तो 42 हो जाएगा ना, चलो h बराबर रख दो 1320, 2r का वैल्यू कितना होगा? 42 होगा, नहीं, और ये 22 बटा 7 होगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा ना। देखो अब 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 दहा 20 से h बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए कटाना भी एक तरीका होता है अपने आप में, समझे ना बात, इसको सीखना चाहिए।
देखिए 52 हो गया ना। अब देखिए ना 2r है ना यहाँ दिया हुआ है। अब d बराबर 42/2 भी करो तो उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है ना। देखिए कौन था क्वेश्चन बाबू, 52 था ना। 53 देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है। क्या दिया हुआ है 53 में, जो दिया है पहले नोट कर लो। कह रहा है क्या, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या नहीं है तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है, 2:3 है। R/H 2:3 दे ले है ना। चलिए और कुछ कर रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, अच्छा इसका आयतन कितना है, मतलब पाई r स्क्वायर एच कितना है, 1293/6 है। चलिए आप क्या कर रहा है हो, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब क्या ज्ञात करना है आपको, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, 2πr ना, 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच निकालना है आपको ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब क्या है आपको, मतलब क्या निकालना है इसमें से, आर ज्ञात करना है और एच निकालोगे तब ये जाकर निकलेगा ना। देखिए चलिए यहाँ आप रखिए, ये देख रहे ना पाई r स्क्वायर है ये, देखो तो यहाँ आप रखो 22/7 रख दिए ना। r कितना है, 2 है, तो देखिए अब कुछ नहीं है, यहाँ x मान लेना, सब आसान रहेगा तुम लोग के लिए। 2x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4x स्क्वायर, और 3x, h कितना है 3x है, 3x रख दो और यहाँ रख दो 12, 9, 3, 6। अब कटा लो जितना कट रहा है आपसे, ठीक ना। देखो तो 3 से कटाओ, 3 चौका 12, 3 9, 3 कहीं 3, 3 दूनी 6, 3 से कैंसिल हो गया ना। चलिए 11 से पहले कटा लो, छोटा हो जाएगा, 11 तियाँ 33, नहीं तो 33 हो गया ना 10, 11 9 99 और 11 दूनी 22 कट गया ना। चलिए 11 दूनी ये 22 कट गया। अब तो ये कितना है 4 से, देखो तो 4 9 36, नहीं 4 8 है 32, 4 से कैंसिल हो गया। अब देखो 2 से, 2 3 6, 2 चौके 8 है ना बात, नहीं कट गया ना यहाँ से। अब क्या बच गया, ये 7 बच गया। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, देखो 34 गुना 7, तो देखो तो कितना हो जाएगा, ये क्यू होगा। अच्छा x है यहाँ, नहीं अच्छा x और है ना, तो x क्यूब हो जाएगा। x क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, इतना। देखो तो कुछ हो रहा है ऐसा, फिर तो ये रूट में चला रहा है, कहीं गलत हो गया क्या कटाना बाबू। आंसर तो रूट में नहीं दे रहा है। चलो देखते हैं ठीक से कि ना। देखो तो यहाँ रख दिए क्या हो, पाई r स्क्वायर, मतलब पाई के मान कितना हो गया 22/7 हो गया। r स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया 12, 9, 3, 6। देखो 3 चौका 12, तितरी के 9, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, ये तो कट गया 3 से ना। देखो 4 से कटाओ, 4 इकाई 4, 0, 4 7 28, 4 8 32, कट गया ना। अब तो 11 9 99, नहीं और 11 8 88, 11 दूनी 22, 7 है ना यहाँ, 7 तो कटा नहीं ना अभी। चलिए जैसे 2 से कटाओ, 2 चौका 8, 2 9 18 बात ना। अब आ गया ना, हाँ 4 कट गया है। अब तो ये एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान से 49 गुना 7, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। कहीं कटाने में वहाँ दिक्कत हो गया था, समझ ना बात। देखिए एक्स का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। अब एक काम करना, यहाँ इसमें पूरे में रख देना इसका वैल्यू। देखो तो कैसे, 2 गुना पाई का मान 22/7, आर कितना हो जाएगा 14, डायरेक्ट रखो, और कितना होगा 14 और 21 कितना होगा, कितने हो जाएंगे, जोड़ लो, 4 1 5 2 1 3 35 हो जाएंगे ना, हो गए ना यहाँ से। अब देखो 7 पंजे कितना होता है 35 होता है। अब 22 5 कितना होता है 110 होता है, 110, 11 दूनी कितना होता है 22, 220 होता है, गुना 14। अब गुना करा लो, 0 ऑप्शन भी होगा ना आपके पास। कौन सा क्वेश्चन था ये, 53 ना आए,
क्या बाबू? क्या? नहीं होगा, 2x है ना, तो x का वैल्यू 7 है ना तुम्हारे पास, तो 7 दूनी 14 हो जाए ना r का वैल्यू। नहीं, यही ना होता 2 पाई r r प्लस h। और यहाँ क्या है, 21 होगा, 21 से 14 कितना होता है, 35 हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है, इकाई के अंक पर 0 है ना। चलिए देख लिए, ए नंबर आंसर होगा, ए नंबर आंसर होगा। आंसर कितना होगा, ए नंबर। थोड़ा सा ऑप्शन मिलाते चलिएगा आप लोग ना, समझ ना बात। चलिए कोई दिक्कत है? देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, आप देखो ये कौन था, 53 क्वेश्चन था। 54 देखिए कर रहे हैं, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। 54 बढ़िया समझिएगा लोग। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितना है, तो देख लो, एच दिया है 14 दिया है एच आपको। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। ये कितना दिया है, 88 दिया है। इसकी आधार की त्रिज्याएं क्या हो, मतलब त्रिज्या क्या हो, देखिए ये देखो तो 2 है ना, इससे कटा दो, 44 दूनी 88 कट गया ना। एच तुमको मालूम है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो एच नहीं आर निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 44/22/7 पाई का मान। और देखो तो एच का मान कितना है, 14 है, नहीं 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 कितना हो गया, कैंसिल। तो आर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। 1 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, 1 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। समझ बात आप लोग। चलिए हटाएं इसको। देखो जो जो दिया है उसे नोट कर लो, एकदम फट से आंसर निकल आएगा आपके पास। 2 बेलन ए तथा बी के आधार के अर्ध व्यास, आधारों के अर्ध व्यास, 2 गो बेलन, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या नहीं। देखिए अर्ध व्यास का अनुपात दिया हुआ है आपके पास 55 नंबर क्वेश्चन में, तो मतलब क्या है, R1 और R2 दिया हुआ है। कितने दिए हुए हैं, 3:2 दिए हुए हैं। चलिए तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 और H2 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 3:N:1 दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं, यदि बेलन का आयतन, यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी का आयतन का तिगुना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो R1 का स्क्वायर H1 नहीं बराबर पाई R2 का स्क्वायर और H2 क्या है, इसका 3 गुना है। यही ना कह रहा है, ये ए का आयतन है और ये बी का आयतन है। अब एक बात सोचो, ये R स्क्वायर है ना जी, देखिए, और दोनों बराबर बराबर में है ना। तो अब कुछ मत मानना, एक से यहाँ मत मानना ना, वाई मानना, क्योंकि तो बराबर बराबर की बात हो रही, कटबे करेंगे, जो भी आएंगे वो कटेंगे ना। तो पाई से पाई तो पहले काट लो। इसमें आर कितना है, आर में 1 में 3 है, तो 3 के 9। और एज कितना है इसमें, एन है, तो यहाँ एन डाल दो, हो गया ना। चलिए यहाँ R2 कितने हैं, 2 का स्क्वायर 4 और H2 कितना है, 1 है नहीं, और ये क्या है, 3 है। देख लो ना बात, 3 के 9 हो जाएगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे, देख लीजिए तो एन का मान कितना होगा, 3/4 दे रहा है, सी नंबर आंसर होगा आपका, सी नंबर आंसर होगा आपका। कोई दिक्कत, 4/3 दे रहा है, 4/3। अच्छा तो ए नंबर है ना, ए नंबर है, कौन है, ए नंबर है। कोई दिक्कत है किसी को, देखना ना जैसे ही से। अब बोलिए सर आपने एक्स नहीं माना है, यहाँ क्या करते, एक्स मान के बराबर में कट जाता, अनुपात में हो बराबर में तो ये सब नहीं माना जाता, समझ ना बात, नहीं हो तब मान लो, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत है। देखिए अगला कौन सा क्वेश्चन है, ये 55 था ना, 56 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखना सब, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन बनाया गया। देखिए वो सिक्का था, सिक्का था ना, थोड़ा ये सिक्का कैसे था बाबू, इसका वो मतलब मोटाई भी था, इसमें इस तरह का सिक्का था ये, ठीक ना। इसे पिघला दिया गया और एक बेलन बना दिया गया, ठीक ना। देखो तो बाबू इसमें कहीं कुछ कहा है क्या कि बाहर से कोई धातु ली गई है इसमें, ये सिक्के को वही पिघलाकर क्या गया बेलन मतलब बना दिया, तो दोनों का आयतन बराबर होंगे ना। और जब चूंकि ये सिक्का है ये, ठीक ना, तो अब ये वृत्त नहीं रहेगा, क्यों, इसमें मोटाई दिया हुआ, ये भी बेलन होगा, बात है ना। देखिए तो अब एक बात सोचो, क्वेश्चन कर रहा है क्या कि वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्के की आवश्यकता होगी, कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। नहीं मतलब ऐसे ऐसे कितने सिक्कों, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि इस सिक्के से बनाएंगे, ऐसे ऐसे कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी बात ना। तो मतलब क्या होता है, देखिए ये बराबर यहाँ नहीं होंगे, यहाँ बराबर ये कब होंगे, देखिए तो इसका भी ये वॉल्यूम और इसका भी वॉल्यूम नहीं बराबर कब होंगे, जब यहाँ n गुना टोटल सिक्के आ जाएंगे तब, यही ना पूछा है आपसे। तो देखो तो बाबू इसका ध्यान रखना, n गुना, चूंकि ये भी क्या है बेलन ही है, ये भी क्या है बेलन ही है, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ पाई रख लो, इसका r कितना होगा तो 0.75 इंटू 0.75 नहीं, h कितना है इसका, वही मोटाई जो है वही h है इसका 2, और इसका देख लो तो बाबू 3 सेंटीमीटर, तो ये भी होता है पाई r स्क्वायर। तो इसमें r कितना है, r 3 है, 3 गुना 3 और ये 8 है ना जी। पाई से पाई काट लो, आप काटोगे ना। चलो अब देखना ये 0.75 है, तो इसके बटा में 100 होगा और इसके बटा में 100 कर लो और इसके बटा में 10 कर लो, कर लिया। जो तो कितना होता है 25 3 75 25 चौका 100 हो गया, और देखो तो 2 5 10 होता है, कोई दिक्कत। देखो तो दोनों 3 यहाँ से कैंसिल, दोनों 3 यहाँ से कैंसिल, देखो तो 4 चौका 16 5 80 8 28 64, कितने हो जाएंगे 640, कितने बाबू होंगे 640 ए ना। मतलब ये बेलन बनाने के लिए ऐसे ऐसे 640 सिक्के की जरूरत पड़ेगी, समझे ना बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। बच्चे बुलाए जाते हैं सिक्का के लिए क्या निकाल, तो कोई वृत्त निकालता है, वृत्त मत निकालिए, इसमें मोटाई दिया हुआ है। तो देखिए ये सिक्का है, मतलब कैसा होगा ये बेलनाकार होगा, कैसा होगा ये ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन था बाबू 56 57 क्वेश्चन देखो तो क्या कर रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार के अर्ध व्यास था, उसकी ऊंचाई में प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होंगी ना। देखिए क्या कह रहा है, 2 केस दिया हुआ है अब, अर्ध व्यास और ऊंचाई, अर्ध व्यास और देखिए r और h। नहीं मान लो कि पहले ये 10 था, पहले ये चाहे मान लो कि पहले ये 100 था, नहीं और 100 से बढ़े कितना हो गया ये 110 हो गया ना। वैसे ही ये भी 100 था, नहीं तो अब ये बढ़े कितना हो गया, दूसरे मतलब दफा में 110 हो गया, 2 बार हो रहा है ना भाई, इसमें भी बढ़ा रहा है 10%, इसमें भी बढ़ा रहा है 10%, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो तो क्या हो गया, ये पहले ये 100 था, नहीं अब कितना हो गया 110 हो गया, मतलब 10 था तो 11 हो गया, 10 था तो 11 हो गया, दोनों का रेशियो बना लो ठीक ना। अब देखो क्या कर रहा है, आयतन में कितनी वृद्धि होगी, आयतन में कितनी वृद्धि होगी। अब देखो पढ़ते हो, ये तो पहला है ना ये दोनों, और ये बाबू क्या है बढ़ने के बाद है ना, r चाहे ऊंचाई है ना बात। देखो तो क्या होता है पाई r स्क्वायर h होता है ना, तो 2 गो आएगा ना यहाँ पाई r स्क्वायर h, एगो मतलब यहाँ आप 1 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। देखिए अब तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया ना, यहाँ r कितना है 10 है ना, तो ये 100 हो जाएगा, और h कितना है, h कितना है फिर 10 है ना, यहाँ भी h कितना है 10 है, तो ये 10 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ देखो, यहाँ r कितना है 11 है ना, तो 121 होगा, और यहाँ h कितना है 111 है ना बात। चलो अब तो ये कितने हो गए 1000, और ये कितने हो गए 13 31, 11 के 11 के 11 दूनी 22 31, 11 के 11 तो 13, ये 13 31 हो गए बात ना। जब अगर नहीं बढ़ता तो इसका आयतन 1000 होता है, जब 10% बढ़ गया तो आयतन कितना हो गया 1331 हो गया। यही ना पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा आपसे आयतन में कितनी की वृद्धि होंगी, नहीं तो देखो तो आयतन में वृद्धि कितना का हो गया 1000 निकाल लो, 331 का किस पर हो गया 1000 पर, गुना 100 करा लो, यहाँ से काट लो, नहीं कितना हो गया 33 समझे ना बात। इस तरह से आप बनाओगे बहुत बेहतरीन से बनेंगे, कोई दिक्कत 2 मान लेना है ना बात। और जो कह रहा है हम भुजा मान लिए इसका,
नहीं, आप x भी मान सकते हो, तो थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत करेगा। और यहाँ क्या है, सोच में एकदम निकल जाएगा आपको। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं ना, नहीं समझ में आ रही बात हो? अरे चलिए 57 हो गया ना, ये 58 देखो तो क्या कर रहा है क्वेश्चन आप, इसमें भी कुछ बढ़ा रहा है। 58 कर रहा है क्या, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि हो तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा। चलिए तो देखो अब हम एक बात बताते हैं आप लोग से कि 58 और क्वेश्चन क्या है, आयतन से बात नहीं हो रही, क्षेत्रफल से। और सक्सेसर कहाँ यूज होता है, क्षेत्रफल पर। तो यहाँ क्या करोगे आप, देखो तो 15 माइनस वृद्धि ना, कमी ना, तो 10 की कमी, प्लस माइनस माइनस 15 गुना 10 बटा में, नहीं ये काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। नहीं, और क्या प्लस आ रहा है ना, तो वृद्धि 2 दिया है ना बात। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो, 10-10 भुजा के मान जैसे आप लोग बनाए थे वहाँ, ठीक ना, वैसे भी आप बना सकते हो, ठीक ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में सक्सेसर लगा के बना देता है ताकि आसान हो, ठीक ना, जल्दी बने। देखिए हटाए ना इसको, कौन सा क्वेश्चन था ये, 58 था ना, 59 देखिए, नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक बेलनाकार आकृति वाले गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर है, 2r कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर, यूनिट सब एक है ना, ऊंचाई कितना दिया है 1.2 मीटर। देखिए हाई सेंटीमीटर है, मीटर है, यूनिट जरूर लिख लीजिएगा लोग ना। यदि दीवारों की मोटाई का उपेक्षा करते हुए बाहरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना होगा, नहीं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, 2 π/r/h। नहीं देखिए 2 गुना 22/7, r कितना है 35/2। चूँकि देखिए आंसर किस में दिया है, सेंटीमीटर के मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है। चलिए और ये कितना है, मीटर है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा यहाँ, 7×5 = 35, 2 से 2 कैंसिल। आप एक बात देखो, 22×5 कितना होता है 110 गुना 120, 2 को 0 यहाँ होगा, 12 कहीं 12 के 2 12 कहीं 12 1 13, 13,200, 13,200 सेंटीमीटर। बी नंबर आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 नंबर क्या कह रहा है, एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 528 है, क्वेश्चन नंबर 60। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 π/r/h, 2 π/r/h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो दिया हुआ है आपको 528। कोई दिक्कत? अब इसका आयतन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना होता है, πr² होता है, ये दिया हुआ है आपको बाबू 2772 दिया हुआ है ना। चलिए अब क्या पूछ रहे हैं आपसे, खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, खंबे की ऊंचाई कितनी। आप जानते हो कि ऐसा क्वेश्चन है वो हम लोग बनाए थे, भाग देने पर क्या होता है, हमको यहाँ से r निकलता है और r का मान किसी में रख देंगे तो क्या होगा हमारा। चलिए काटिए, अब जरूरी नहीं कि हाई ऊपर रखना है, कैसा हूँ जो रखोगे बाबू तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये ना होगा, लास्ट में आएगा आंसर उतना ही ना। देखिए r से r कट गया ना, पाई से पाई कट गया। अब देखो क्या है, यहाँ से बराबर चल रहा है ना, इस बीच में बराबर चल रहा है। देखो तो 2 से कटाओ, 2 दूनी के 4, और तो बाबू कितना होगा, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, यहाँ से कट गया, नीचे कितना बच गया, तो 1/r बच गया। क्या बच गया, 1/r बराबर 264/2772। देख लो ना बात, कट रहेगा 4 12, नहीं कट रहा ना, चलो 2 से कटाओ ना, 2 कहीं 2, 2 3 6, 2 3 के 4, 2 कहीं 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, ये 3 है ना, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 3 6, ये तो कट रहा है क्या, 11 देखो तो 11 छक 66, 11 छक 66, 11 3 33, नहीं
कितना आ रहा है? तो 63 आ रहा है ना, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 21 3 63। आर कितना आ गया? 21/2 आ गया। ऊपर 2 था ना, 2/1, तो आर 21/2 हो गया। काट के देख लेना आप लोग ना। चलिए अब क्या होगा? वो क्या पूछ ले है आपसे? एच पूछ ले है ना, तो एच किसी में रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो रख दो इसमें। पाई आर एच बराबर कितना है? 264 आया ना, यहाँ आप ही तो काटे हो, कोनो जरूरी है कि 2 रकबे करेंगे ना। चलिए तो आपको एच का वैल्यू निकालना है ना, तो 264/22/7। आर कितना आ गया? 21/2। और ये कितना है? एच कितना है? एच निकालना ही है, बस हो तो गया, यही ना है। चलिए देखो तो 11 दूनी 22, 7 के 21, देखो तो 11 दूनी 22, 11 चक 44, आ दो तो 8 के 24, तो एच बराबर कितना आ गया? 8 आ गया ना। एकदम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो आप लोग, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब देखना सब 61 भी लगभग ऐसे ही कुछ कह रहा है, ठीक ना। चलिए एक बात बताइए आप लोग, देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 बनाइए तो आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 15, हाँ भाई तो जानना जरूरी है ना। एग्जाम्पल देखिए कैसा क्वेश्चन दिया गया आपके पास, बनाया हुआ है ना जी। अब ये कितना बेहतरीन, कितना बड़ा बड़ा बनाया हुआ है, देखिए तो आप लोग। राम जी बिहार पुलिस लौटा ले आप लोग, कितना मांग रहा है आप लोग का पैसा? हाँ नहीं, लड़के लोग तो पैसा बोल रहा है बड़ी कम मांग रहा है।